श्रीमान नारायण मित्रों, आज एकादशी है 13 जुलाई 2023 दिन बृहस्पतिवार। सावन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है और इस कथा और महात्म्य को पूरा सुनने से इस संसार सागर से मुक्ति मिलती है और जीव को वैकुंठ वास मिलता है। तो कामिका एकादशी का महात्म्य सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको व्रत और त्यौहार से संबंधित जानकारियां और पौराणिक कथाओं के वीडियो लगातार मिलते रहते हैं। अब सुनते हैं कामिका एकादशी का महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, अब मैं तुम्हें श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी अर्थात कामिका एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार ये कथा भीष्म पितामह ने नारद जी को सुनाई थी। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की श्रावण मास में भक्तिपूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास जरूर करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको कामिका एकादशी की कथा सुनाता हूँ। कामिका एकादशी की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक ठाकुर था। वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन उसका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया।
उस दौरान उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी। बाद में उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और उसका अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी, लेकिन उस गांव के ब्राह्मणों ने उसे अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना कर दिया और उस ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ब्राह्मणों ने उस ठाकुर के घर भोजन करने से इनकार कर दिया। उसके किसी भी मांगलिक कार्य में ब्राह्मण नहीं जाते थे। समय व्यतीत होता गया। एक दिन उसे एक मुनि मिले। उस ठाकुर ने अपने मन की व्यथा उनसे कही और पूरी घटना को सच सच बताया। फिर उसने मुनि से पूछा कि ब्रह्म हत्या का पाप कैसे दूर होगा। तब उस मुनि ने कहा, तुम कामिका एकादशी का व्रत रखो। ये व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। मुनि ने ठाकुर को कामिका एकादशी व्रत की विधि और महत्व को विस्तार से बताया। मुनि के बताए अनुसार उस ठाकुर ने कामिका एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु का पूजन किया। रात्रि के समय वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास शयन कर रहा था। तभी स्वप्न में उसे श्री हरि के दर्शन हुए और भगवान विष्णु ने उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त करके क्षमा दान कर दिया। तो दोस्तों, यही है कामिका एकादशी का महात्म्य। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।